आज ज़रा बात करेंगे कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये बिलखुसूस सेगमेंट ख़वातीन के लिए है, 30 और 35 साल की उम्र के बाद, वैसे तो बहुत सारी ख़वातीन इससे भी कम उम्र में हार्मोन्स के इनबैलेंस होने की शिकायत कर रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप देखते हैं कि हार्मोन लेवल्स में चेंजेस आते हैं एंड दे आर प्रॉबेबली नॉट ऑलवेज इन योर एडवांटेज। इसकी कई अलामात आपके सामने हैं। नंबर 1, आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहने लगेगी। नंबर 2, आपके लिए वेट गेन करना आसान हो जाएगा और वज़न को कम करना मुश्किल होगा। ब्रेन फॉग यानी सोचने समझने या क्लियरली सोचने की जो सलाहियत है उसमें कमी आने लगती है। और इन तमाम चीज़ों को आपका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा हेल्प करता है। उसमें अगर आपने इन चीज़ों से निपटना है, अपने हार्मोन्स को, अपनी ज़िंदगी को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखना है, अपनी हड्डियों को भुरभुरा नहीं होने देना, चलने फिरने की सलाहियत रखनी है, तो उसमें वर्जिश, आपका खाना पीना और आपकी अच्छी आदत एक बहुत अहम रोल अदा करेंगी। तो आज ख़ास तौर पे ये बात करते हैं कि अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं और ये इसकी अलामात आपके सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी अलामत ये है कि आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना अली, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आमना, हमारे साथ मौजूद होने के लिए मुझे बताइए कि क्या हार्मोन इम्बैलेंस होते ही वज़न कितनी तेज़ी से बढ़ता है। लोग अक्सर आपको ये शिकायत करती हुई ख़वातीन नज़र आएंगी कि हमारी खुराक ज़्यादा नहीं है, हम कोई जंक फूड नहीं खाते, लेकिन वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसकी क्या वजह है? जी, बिल्कुल सिद्रा, ये आपने बात बिल्कुल सही की है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं मेरे पास भी आती हैं, वो यही शिकायत करती हैं कि हम एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, हमारी डाइट भी अच्छी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है। अनइंटेंशनल वेट गेन जो होता है, उसकी मोस्ट लाइकली जो सबसे बड़ी वजह होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही होती है। सो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले हमें जो बीमारी है, जो कॉज़ है, उसको देखना होता है कि वो क्या है। सो अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो हार्मोन्स हमें देखना है क्या होते हैं। वो ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उसको हज़म करना, वो सारी चीज़ें, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये हमारे हार्मोन्स ही रेगुलेट कर रहे हैं। और अगर किसी भी हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो ये आपके प्रोसेस डिस्टर्ब होंगे। जैसे हमारे पास थायराइड हार्मोन होता है, हमारे पास इंसुलिन है। अगर इंसुलिन कम बन रही है तो आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होगी, और अगर शुगर ज़्यादा होगी तो वो फ़ैट में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके स्टमक को बैलेंस करते हैं। ग्रेलिन है जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है, लेप्टिन है। सो ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके वेट गेन के साथ एसोसिएटेड हैं। सो हमें देखना है कि कौन सा तो स्पेसिफिक एक हार्मोन चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। जी, आमना, मैं पूछना ये चाह रही थी कि मुझे ये बताएं कि मेटाबॉलिज़्म जो आपका स्लो होता है और हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ रहा है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप सबसे पहले क्या चीज़ रेकमेंड करती हैं? क्या एक ऐसी खातून को कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए? क्या उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए? आप सबसे पहले उनकी डाइट को कंट्रोल करवाती हैं, उनको वर्जिश करने का मशवरा देती हैं? हाउ डू यू टैकल इट जब आपको ये पता चल जाए कि ये वेट गेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है? जी, सिद्रा, जो मेरे पास जो भी लेडीज़ आती हैं इस इशू के साथ, तो या किसी भी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं, सो सबसे पहले उन्हें कहा जाता है लाइफस्टाइल चेंज। उसमें डाइट तो एक मेन चीज़ है ही, एक्सरसाइज भी है, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे भी हम ओवरऑल उन्हें कहते हैं कि आप फोकस करें। डाइट, एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, स्ट्रेस को अवॉइड करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी, शुरू में भी यही कहा था कि हड्डियाँ भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं जैसे विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, ये बहुत कॉमन है। लेकिन जो ख़वातीन इसका शिकार होती हैं वो अपने वेट को लेके बहुत परेशान होती हैं, और उन्हें होता है कि बस जल्दी से किसी भी तरह से वेट लूज़ हो जाए, चाहे वो वज़न हेल्दी हो कम हो चाहे जाए। वो अनहेल्दी हो। तो हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल, यही होता है कि हम हेल्दी वेट लॉस को लेके चलें, और एक बिल्कुल अच्छी सही। बैलेंस आमना, डाइट जिसमें थोड़ा-सा डिस्कस आप यहाँ फल, पे हम सब्जियाँ, सब कुछ थकन खा के रहे हो। हवाले से, मेरे ख़्याल में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी-सी डिले के साथ पहुँचती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर हम आंसर्स को थोड़ा-सा मुख्तसर रखें तो मैं आपको ज़्यादा सवाल आपसे कर पाऊँगी। मुझे ये बताइए कि थकन का आपने यहाँ पे हवाला दिया। कई ख़वातीन ये कहती हैं कि इस थकन के बावजूद नींद नहीं आती, इनसोम्निया का शिकार हो रही हैं, या नींद कई दफ़ा रात में टूटती है, बेचैनी रहती है। इसके लिए फिर क्या हल होना चाहिए?
जी सिद्रा उसमें यही है कि सप्लीमेंट्स जो हैं एक अच्छी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ओमेगा 3 फ़िश सही। ऑयल सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। जिंक, सेलेनियम ये वाले सप्लीमेंट्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। अगर पहली प्रायोरिटी तो डाइट होनी चाहिए। आप अपनी डाइट को अच्छा करें, उसमें फल, सब्ज़ियाँ, अंडा, चिकन वगैरह ये ज़्यादा खाएँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट इतना आप ज़्यादा नहीं खा पा रहे तो फिर आप सप्लीमेंट्स उसमें ऐड करें, और वर्जिश जो है वो भी अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपनी डाइट की, अगर आप देखें हमारी जो लोकल देसी डाइट है, इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार प्रोटीन की होती ही नहीं है, और यही वजह है कि एक तो हार्मोनल चेंज आया और एजिंग का जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे, ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेंगे, तो आपका बॉडी का जो लीन मास है वो कम होता चला जाता है। प्रोटीन कितना अहम है और आप ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी आमना? जी, बिल्कुल। देखें प्रोटीन बहुत अहम है, लेकिन एक्सेसिव प्रोटीन जो है वो भी आपकी किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अब ख़वातीन जो हैं वो वेट सही। लॉस इतना अग्रेसिव करती हैं, बहुत ही कम खाती हैं और एक्सरसाइज़ इतनी इंटेंस करती हैं कि उनका जो वेट लॉस होता है वो मसल लॉस से होता है, फ़ैट लॉस से नहीं होता, जो हमने नहीं करना। आपको अगर आप अपनी वेट लॉस डाइट पे भी हैं तो प्रोटीन जो है वो अपनी अच्छी मिक़दार में रखें। हार्मोन्स का जिनको इशू होता है ना, वो अक्सर चिकन से दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि चिकन जो है ना, हालाँकि हम प्रोसेस्ड चीज़ें, फ्रोज़न आइटम्स खा रहे होते हैं, लेकिन चिकन जो है हम उस पे सारा इल्ज़ाम दे देते हैं। चिकन अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। प्रोटीन जो है आपको लंबे अरसे तक आपका पेट भी भरा रहता है, आपको बार-बार भूख भी नहीं लगती और आपके मसल्स भी रिटेन रहते हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने कहा कि हार्मोन इम्बैलेंस के बावजूद भी आप वज़न घटा सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि वज़न जी बढ़े चला जा रहा है और उसकी वजह क्योंकि हार्मोन्स हैं, तो इसलिए उसको सिर्फ डाइट या वर्जिश से गिराना मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंसल्ट करें आमना जैसे एक्सपर्ट्स के साथ, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह आप अपनी डाइट को, अपने वर्जिश के प्लान को इस्तेमाल करते हुए अपना वज़न कम कर सकते हैं। मैं अभी एक मेरे पास रील आई जिसके अंदर एक ओवरवेट इंसान के स्केलेटल के ऊपर, यानी उसकी हड्डियों के ऊपर जितना बोझ होता है, और फिर ऐसा ऐसा ये भी इमेजिन कीजिए कि अगर उसकी हड्डियों की डेंसिटी, उसकी ताकत कम होती चली जा रही है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन बिकॉज इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। आहिस्ता आहिस्ता आपका चलना फिरना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर चीज़ इससे इफ़ेक्ट होगी। सो प्लीज़ पे हीड टू दैट और इसको कवर करने की कोशिश कीजिए बेहतर लाइफस्टाइल हैबिट से।